बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। और मैं आ गई हूँ जी छत पे, और टाइम है जी तकरीबन 6:15, और मैं इनके पास आ गई। और इन्होंने तोड़ी हुई थी जी यहाँ से जाली, जो मैंने कल भी बताई। तो उसको मैंने थोड़ा सा रिपेयर किया। मैंने कहा कि चले वक्ती तो थोड़ा सा कर लिया जाए, क्योंकि अभी आगे जैसे कि सीजन सर्दियों का आने वाला है, तो इंशाल्लाह इन सब जालियों को और दरवाजे को ठीक करवाया जाएगा। क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कि रूम में बंद करने होते हैं जानवर। अभी तो ओपन है सारे, इसलिए कोई इशू नहीं है, वरना ये यहाँ से मुंह निकाल के बाहर से जी जो बाहर तरपाल वगैरह लगाई जाती है उसको काट देते हैं। और इसकी हरकतें देखिए, ये इधर खड़ा है और ये इधर खड़ी है। अभी इनको इस साइड पे मैं चारा डाल देती हूँ ताकि ये अपनी जगह पे आ जाए वापस। तो जी मैंने चारा भी डाल दिया इनको इधर, और ये अपना खाने लग पड़े। और ये तकरीबन खा चुके अपना, बस वैसे ही घूम फिर रहे हैं। ये रहा जी बाबू, बस बड़ा सख्त मारता है जब अगर कोई छत पे आ जाए, तो बस ये इसका जी दिमाग घूम जाता है। और अभी ये तकरीबन दूसरी दफा खा चुके, और ये भी खा रही हैं अपना अपना। और मुर्गियों को कर दिया था जी बंद, क्योंकि मुर्गियां सुबह से खुली थी, तो बस वैसे ही घूम फिर रही थी, तो मैंने सोचा कि चले इनको कर देते हैं बंद। और अंडा वगैरह भी देख लेते, मैंने नहीं चेक किया था। नहीं, आज कोई अंडा नहीं है। और ये खड़ी है जी। इंशाल्लाह मुर्गियां लूंगी अब, जैसे कि अब सीजन आ रहा है आगे सर्दियों का, तो जैसे ही सीजन बदलेगा जी तो इंशाल्लाह मैं मुर्गियां लूंगी। मुझे बड़ी अच्छी लगती है मुर्गियां भी। ये देखें जी, अभी ये मैंने तार लगाई और ये देखें कैसे इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बकरियों के हाथ से या मुंह से, सॉरी हाथ तो नहीं, मुंह से, बकरियों के मुंह से झाड़ू और कपड़े और ऐसी चीजें नहीं बचती। लिहाजा अगर आप गलती से भी शॉपर वगैरह फेंक दे यहाँ पर, तो जी ये खा जाती है। तो मैं इस चीज की बड़ी एहतियात करती हूँ। शॉपर हो गया, कपड़ा हो गया, इस तरह की कोई चीज मैं इनके सामने नहीं फेंकती। क्योंकि वजह यही है कि बहुत से जानवर ऐसे भी एक्सपायर हुए हैं जिन्होंने शॉपर, कपड़ा या इस तरह की कोई चीज खा ली। क्योंकि ये चीजें हजम तो होती नहीं है ना गलती है, तो फिर जानवर जो है ना अखारे की तरफ चला जाता है। तो आप लोग भी एहतियात करें, ऐसी वैसी कोई चीज जानवरों के आगे ना फेंकें या रहने दें, तो इससे ये होता है कि नुकसान नहीं होता। तो जी ये अपना अपना खा रहे हैं। अच्छा, मुझसे एक सवाल था कल टिकटॉक पे पूछा मुझसे एक सिस्टर ने इनबॉक्स पे, कि जी ये बताएं कि बाईपास फैट अच्छा है या तेल या घी। तो तेल और घी देना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप तेल और घी ना दें अगर आपके पास बाईपास फैट नहीं है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा अच्छा बाईपास फैट है, जो कि ऑयल की शक्ल है, तेल और घी की शक्ल है। और वो बस ये समझ लें कि जैसे मिल्क होता है और एक होता है ड्राई मिल्क होता है, यही चीज है। तो अगर आप अपने जानवरों को बाईपास फैट यूज करवा रहे हैं वनडे में या किसी भी सूरत में, तो फिर घी या तेल देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये वही चीज है। और इसको यही समझ लें कि जैसे दूध को खुश किया जाता है, यही समझ लें कि फैट को खुश किया गया। ये रही जी गुडी, माशाल्लाह से। और ये बस ये अब अपनी बच्ची से बड़ी सख्त नफरत करती है तो उसको भी मार जाती है, क्योंकि वो भी पूरी शैतान है जमजम, इस वजह से। अच्छा, इसके साथ जब भी ये क्रॉस होती है या बच्चे देने वाली होती है, तो यहाँ पर एक खुश्की इसको आ जाती है, एलर्जी टाइप बन जाती है हमेशा। कि दूसरी दफा ये अब दे चुकी बच्चे, तीसरा अब इसके हुआ है, और तीनों दफा इसके साथ ये होगा। तो बात हो रही थी जी फैट पे। तो फैट इंतहाई जरूरी है जानवरों के लिए। तो आप अपनी बकरियों को या बड़े जानवरों को लाजमन फैट यूज करवाएं। फैट किसी भी शक्ल में आप दे सकते हैं, घी तेल वगैरह दे सकते हैं, लेकिन इन सबसे बेस्ट जो फैट है वो बाईपास फैट है। तो वो इंतहाई मुफीद है और अच्छा है। अच्छा, इस तेल का ये है कि जी ये ऑयल या बाईपास फैट जो है ये खैर पाउडर फॉर्म में होता है। बाईपास फैट जो है ये जानवर को लगता है, यानी कि जितना भी आप यूज करवाएं, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी, आप यूज करवा सकते हैं। वनडे में मिक्स कर दें, वो ऊपर सारा कुछ लिखा होता है उसका। 1 kg के भी पैकेट मिलते हैं और बड़े भी मिलते हैं। तो वो आप अपने वनडे में मिक्स कर लें, रोजाना की बुनियाद पे जानवर को मिलता रहेगा, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। इसमें आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा जी कि इसको जानवर को पिलाना है, इसको पिलाना है। और ये जी अब ये मसला बन गया कि जी गले में जानवर को पिलाते हुए तेल लग गया या घी लग गया, इसमें ये परेशानी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये सर्दियों गर्मियों में दिया जा सकता है, अच्छा है, मुफीद है। जबकि तेल और घी मौसम के हिसाब से दिया जाता है। और सर्दियों में कह लें, शदीद सर्दी में आप घी वगैरह यूज करवाएंगे या गर्म तेल, जैसे कि तिलों का तेल,
गर्मियों में आपने तारा मीरा और सरसों का तेल यूज करवाना है। और जैसे कि अब शदीद सावन है, यानी कि सावन का महीना है, तो मैंने एक 15-20 दिन से मैंने छोड़ा हुआ है, कोई तेल घी मैं इनको नहीं दे रही। जबकि बाईपास फैट का ये फायदा है कि आप हर सीजन में यूज करवा सकते हैं और वो इंतहाई मुफीद है आपके जानवरों के लिए। तो ये देखें, ये अब इजी हो गए, खा पी चुके और अब खड़े होके सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तो ये दोनों भी खा रही हैं, अभी इनकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा, तेल और घी का ये है कि आप एक हद तक दे सकते हैं, यानी कि जानवर के बॉडी वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, और उस में भी आप ज्यादा अगर कर जाएंगे तो वो जानवर को नुकसान दे जाएगा। जबकि बाईपास फैट में ये एक परेशानी नहीं है। आप जानवर को वनडे में मिक्स कर दें और जानवर को खिला दें, कोई इशू नहीं है। फैट बहुत मुफीद है, ये वाला बाईपास फैट जानवर के लिए इंतहाई मुफीद है। तो जो मैं कहूँगी जी, मैं एक मशवरा दूंगी वो यही होगा कि अगर आप अपने जानवर को यूज करवाना चाहते हैं, जिन्होंने थोड़े छतों पे जानवर रखे हुए हैं और कुर्बानी के लिए पाल रहे हैं या शौक कर रहे हैं, तो वो बाईपास फैट ही यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। ना ही आपको मसला मसाइल होगा पिलाने का खिलाने का कि कैसे खिलाया जाए कैसे पिलाया जाए, और ना ही ये परेशानी होगी कि सर्दी में कौन सा दिया जाए और गर्मी में कौन सा दिया जाए। तो ये भी अपना खा रही है जी। अच्छा जी, मौसम थोड़ा सा बेहतर है, बारिश बताई गई थी लेकिन हुई नहीं है फिलहाल। तो देखते हैं, ये जी पीछे पड़ोसियों का मुर्गा है, अजाने दे रहे। बहुत से लोगों ने रखे हुए हैं छतों पे शौक, तो ये भी इनका शौक है। वो पीछे कबूतर भी इन्होंने ही रखे हुए हैं पड़ोसियों ने, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबके शौक में बरकत डाले और सलामत रखे सबका शौक। मेरे नजदीक जिसने कोई शौक नहीं रखा हुआ ना, तो वो बस ये समझ ले कि बदजोक इंसान है। तो अच्छा शौक रखें, छोटा रखें, थोड़ा रखें, लेकिन अच्छा शौक रखें। तो शौक के साथ जिंदगी होती है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं छत पे आती हूँ इनके पास तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। और मुझे जी सांस का मसला बन जाता है इस मौसम में, तो इस वजह से अब के मौसम में मुझे थोड़ी सी सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो लेकिन मैं इनके पास आती हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक फील करती हूँ अपने आप को। तो यही वजह है कि जी छोटा मोटा शौक होना चाहिए इंसान को। छोटा सा शौक है मेरा, बहुत ज्यादा जानवर नहीं है या बहुत बड़ा शौक नहीं है, छोटा सा सेटअप है। छत का एक कोना है मेरे पास। ये देखें जी, ये क्या कर रहा है, जालियां इसी तरह इसने तोड़ी हुई हैं। ये देख, ये हाल है इनका। तो अपने जानवरों को चिकनाई का इस्तेमाल लाजमन करवाएं। अभी इसकी मैंने चिकनाई शुरू नहीं की, यानी कि तेल घी वगैरह शुरू नहीं किया, लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह करीब होगी बच्चे देने के, तकरीबन 15-20 दिन बाद इंशाल्लाह मैं इसको शुरू करवा दूंगी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत सख्त है, हद से, इस वजह से। ये देखे जी, इन्होंने फिर बर्तन खाली कर दिया और ये खड़ी हैं अब दोनों, हमें और दो खाने के लिए। अभी देते हैं थोड़ा सा इनको और बस, फिर अब रात को, क्योंकि टाइम पे खाना इनको मिले ना तो ये जानवर ज्यादा सेहत अच्छी बनाते हैं। हर वक्त का खाना पीना भी ठीक नहीं है, जैसे कि इंसान के बच्चों के लिए। ये जी थोड़ा सा इनको मैंने डाल दिया। तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत दिन पहले मुझे एक सिस्टर ने पूछा था कि कौन सा फैट ज्यादा मुफीद है, घी दिया जाए, तेल दिया जाए या बाईपास फैट। तो मेरे नजदीक बाईपास फैट जो है वो इन सबसे ज्यादा मुफीद है। अगर आपको मिलता है तो वो दें, वरना तेल घी मौसम के लिहाज से, मौसम के हिसाब से लाजमन अपने जानवरों को दें, क्योंकि चिकनाई इंतहाई जरूरी है, जैसे कि जानवरों इंसानों के लिए वैसे ही जानवरों के लिए भी। तो अगर आपने छोटे पैमाने पे छतों पे शौक किए हुए तो ये चीज लाजमन होती है कि जी आप अपने जानवरों को मौसम के लिहाज से तेल या घी वगैरह दें। ये आ गया, और ये रही जी दोनों माशाल्लाह से अब खा पी चुके, और अब तकरीबन ये बैठेंगे, क्योंकि गर्मी में आपको पता है कि जानवर भी हरकत थोड़ी कम कर देते हैं। खाया पिया और बैठ गया, रात को सही एक्टिव होते हैं। तो यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।